जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 11 मार्च 2024 और दिन है सोमवार। तो चलिए आज का प्रारंभ करते हैं। समसामयिक घटना जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आया है उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सब कुछ ठीक ठाक ही है ना। तो देखिए क्या क्या पढ़ने वाले, एक बार ये देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां आपका जो है कहाँ पे हो रहा था, अपने भारत में, मतलब मुंबई में आयोजन हो रहा था। तो यहाँ से निकल करके आपका 2-3 अवार्ड आया था। एक क्या कहते हैं, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है जो आपका नीता अंबानी को मिला है। और मिस वर्ल्ड का खिताब चेक गणराज्य की एक महिला है, 24 वर्षीय, ठीक है, ये जीती है। तो हम लोग यहाँ से संबंधित जो भी चीज है सब चीज मिस वर्ल्ड को बिल्कुल भी आज पूरा देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है ना, हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। पहले ये जानिए कि जो हम लोग का चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग पहले एक सदस्यीय था, बाद में बहुत सदस्यीय हुआ। और इस बहुत सदस्यीय में 2 चुनाव आयुक्त होता है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो उस 2 चुनाव आयुक्त में से एक चुनाव आयुक्त क्या किया है, एक पद पहले से खाली था और एक चुनाव आयुक्त थे, तो वो भी इस्तीफा दे दिया है। आने वाला है लोकसभा इलेक्शन और इसको लेकर के बहुत आपका चर्चा में बना हुआ है। तो चुनाव आयोग से जो भी संबंधित प्रश्न आपका बन सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये सारा चीज को हम अभी आपको बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने महातारी वंदन योजना शुरू किया है। महातारी वंदन योजना कहने का मतलब यह है कि महिलाओं को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इलेक्शन के समय में छत्तीसगढ़ में घोषणा किया गया था और ये फाइनली कल आपका वर्चुअली लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं। तो देखेंगे हाल ही में भारत ने किसके साथ एफटीए को अभी अच्छा से आपको बताते क्या होता है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई यूरोपीय देश के साथ हम लोग का एफटीए पर हस्ताक्षर हुआ है और साथ में 100 बिलियन का इन्वेस्ट की बात हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी, पीयूष गोयल जी वाटर सेट मूवमेंट बताया है और ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो गया है। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी, आपका संतोष ट्रॉफी चल रहा था, अरुणाचल प्रदेश में फाइनल हुआ और फाइनली जाकर के ये फाइनल हो गया है और आपका जो है सर्विसेज यानी सेना जीत लिया है। तो यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग जारी किया है दुबई से और हम लोग अभी क्या है ना, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पहुंच गए। ठीक है, पहले टी20 और वनडे में थे, अब क्या हो गया, अब हम लोग पहुंच गए भैया किसमें, क्या कहिएगा, हम लोग टेस्ट में भी अब नंबर 1 हो गया। आगे चलिए, आपका फ्रेंच ओपन चल रहा था, कहां पे भैया, फ्रेंच में यानी फ्रांस में। और फाइनली फ्रेंच ओपन में 2024 के पुरुष युगल में हम लोग का जो सबसे नंबर 1 वर्ल्ड के जो पुरुष युगल है, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, और ये भी जानते चलिएगा इसको जो है ना, इस बार का जो है खेल रत्न अवार्ड जो हुआ है 2024 का दिया भी गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग को जानते चलना है। आगे चलते हैं, ये है चीता। चीता का जो है, एक चीता का नाम है गामिनी। गामिनी कहां से लाए थे हम लोग, दक्षिण अफ्रीका से। उसने शावक को जन्म दिया है, 5 शावक को जन्म दिया है और इसी तरह से अब टोटल भारत में चीता की संख्या कितना हो गया है, 26 हो गया है। तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। और चीता हम लोग नामीबिया से प्रारंभ किए थे और अफ्रीका से भी लेके आए थे, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। यानी 2 देश से चीता लाए हैं चीता प्रोजेक्ट में, एगो नामीबिया से, एगो अफ्रीका से। तो ये चीता जो शावक जन्म दी है, ये कहाँ की है, अफ्रीका की है, इसका नाम गामिनी है और चीता की संख्या 26 हो गया। तो चीता से संबंधित जो भी है कुनून नेशनल पार्क को हम लोग देख लेंगे, पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो चलता है हम लोग यहीं से शुरू करता है। मुंबई में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो पहले ये समझिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये जो है एक आपका आयोजन किया जाता है, 1951 से ही किया जा रहा था और ये इस बार कैवा हो रहा था, तो 71वां सीजन हो रहा था। कहां पे, अपना भारत में। भारत में कहां पे, तो क्या कहिएगा, मुंबई में। मुंबई में कहां पे, तो एक जियो कन्वेंशन सेंटर था, वहीं पे रिलायंस का जो है वो बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर माना जाता है, वहीं पे हो रहा था। और फाइनली यहाँ का जो है इस बार का 2024 का आपका जो विजेता है वो निकल के आया। वो कौन निकल के आया भैया, ये क्रिस्टीना पेशेट्स्कीवा है। ये कहाँ की है, तो ये है आपकी चेक गणराज्य की। चेक गणराज्य को अभी आपको दिखाते हैं, उसका राजधानी पराग है, वहीं की 24 वर्षीय महिला है। ठीक है, 24 वर्षीय महिला है और इसने क्या किया भैया, इस बार का आपका 71वां मिस वर्ल्ड खिताब। क्योंकि इस वजह से याद रखेगा क्योंकि भारत में इसका आयोजन हुआ है। भारत में इससे पहले भी हुआ था, कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, 1996 में बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, और इस बार का पूछ देगा स्टेटमेंट बना के तो फंस जाइएगा। ठीक है, कि इस बार मिस वर्ल्ड जो भारत में हुआ है तो कई बार हुआ है, पहली बार की दूसरी बार, तो याद रखेगा ये क्या बार है, भारत में ये आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है। पहला आयोजन कब हुआ था, 1996 में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था और उस टाइम बहुत घोर विरोध भी किया गया था इसका। ठीक है, और खास करके बीजेपी के द्वारा बहुत ज्यादा खास घोर विरोध किया गया था कि नहीं, इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर फाइनली इस बार हम लोग के यहाँ पे दूसरी बार 71वां हुआ। कौन जीत के लेके आया, क्रिस्टीना पेशेट्स्कीवा। कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। हारा कौन, तो ये है यास्मीना। ये यास्मीना कहाँ की है, लेबनान की है। सेकंड रनर जो है आपका कौन रही है, दूसरे नंबर में यास्मीना रही है, पहले नंबर में कौन हो जाएगा, क्रिस्टीना पेशेट्स्कीवा है। ठीक है, ये समझ गए। तो चलता है, थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं इसके इतिहास की तरफ और सारा चीज आपको हम यहाँ से बता देते हैं। तो यही है चेक गणराज्य की पेशेट्स्कीवा 71वां मिस वर्ल्ड बनने वाली है। देखिए, मिस वर्ल्ड आयोजन को पहले ये समझिए कि ये जो है ना, ब्रिटेन मतलब आपका जो है यूके से संबंधित है। 2 तरह का आपका प्रतियोगिता होता है। ये आपका सुंदरता प्रतियोगिता जो देख रहे हैं, ठीक है, एक होता तो और भी ज्यादा है। ठीक है, तो इतना नहीं जानना है हम लोग को। ठीक है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जाना, मिस अर्थ भी होता है। ठीक है, जापान वर्ल्ड, तो वो नहीं जानना है अभी फिलहाल। 2 ही तो लेके चलता है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड का जो भी प्रतिनिधित्व होता है, इसका जो भी चीज होता है वो ब्रिटेन के द्वारा, और मिस यूनिवर्स का जो भी चीज होता है वो सारा चीज अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका 71वां सीजन हो रहा था, 1951 से इसका शुरू हुआ था। ठीक है, और ये फाइनली
उस बार जो हुआ था वो स्वीडन की 1951 में जो है स्वीडन की कौन थी भैया, किकी हाकनसन थी, ठीक है, 1951 में जीती थी। पहली मिस वर्ल्ड बनने वाली 1951 में ये क्या कहिएगा, स्वीडन की थी, और कौन थी भैया, ये किकी हाकनसन, ठीक है, पहला 1951 में हुआ था। भारत में अब तक कितने लोग जीते हैं, तो भारत में देखिए, भारत में सबसे पहले ये खिताब आया 1966 में, 1966 में बिल्कुल भी याद रखिएगा, और इसका नाम था रीता फारिया, ठीक है, तो रीता फारिया को बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछ लेता है कि पहली भारत के मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन थी, रीता फारिया, समझ गए, 1966 में। फिर दूसरा खिताब कब आया हम लोग के पास, 1994 में आया, ये कौन लेके आई, ऐश्वर्या राय लेके आई, ठीक है। तीसरा खिताब कब आया भैया, तीसरा खिताब आया हम लोग के पास 1997 में, ये कौन लेके आया, डायना हैडन लेके आया, ठीक है। फिर कब आया, 1999 में आया तीसरा खिताब, ठीक है, ये कब आया, 1999 में, ये कौन, युक्ता मेखी थी, ठीक है, वही लेके आई थी। फिर 2000 में हम लोग के पास एक खिताब आया, ये कौन लेके आया, तो प्रियंका चोपड़ा आया। फिर कब आया, 2017 में, ये किताब कौन लेके आया, तो मानुषी छिल्लर लेके आया। तो कितना हो गया, 2017 एक, 2000 में, यानी मानुषी छिल्लर एक, प्रियंका चोपड़ा दो, ठीक है, युक्ता मुखी तीन, डायना हैडन चार, तो उसके बाद फिर आपका कौन सा हो गया, ये ऐश्वर्या राय 5 और 1966 में 6, यानी रीता फारिया। यानी कहने का मतलब है अब तक भारतीय, अगर पूछेगा कि कितने ऐसे भारतीय हैं जो आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है, तो कहीं कहीं 6 जीती है, ठीक है, ये समझ गए। 1966 में शुरू कीजिएगा रीता फारिया, 1994 में क्या, ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 2017 में कौन, तो क्या कहिएगा, मानुषी छिल्लर, ठीक है, लास्ट यही है। अब आइए थोड़ा सा मिस यूनिवर्स में, क्योंकि भारत के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है तो इसको थोड़ा सा जान लेंगे। मिस यूनिवर्स पहली बार हम लोग का जीतने वाली थी कौन, सुष्मिता सेन, 1994 में ही जीती थी। यानी 1994 को आप इस तरह से याद सकते हैं कि मिस वर्ल्ड भी जीते थे और मिस यूनिवर्स भी जीते थे। तो मिस वर्ल्ड में कौन जीती थी, ऐश्वर्या राय, और मिस यूनिवर्स में कौन जीती थी, तो आपका क्या कहिएगा, सुष्मिता सेन। फिर अगला फिर कब आया, 2000 में आया, ये आपका लाड़ा दत्ता जीती थी, ठीक है, मिस यूनिवर्स बता रहे हैं। और फिर आपका 2021 में जीती थी हरनाथ सिंह संधू। तो मिस यूनिवर्स 3 है और मिस वर्ल्ड कितना है, 5 है। इस बार 71वां सीजन कौन जीती है, तो पेशच कुमार जीती है, कहाँ की है, तो ये चेक गणराज्य की है, ये बात समझ गए। इस साल भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था मिस इंडिया का, तो क्या कहिएगा, सीना शेट्टी, ये मिस इंडिया भी रह चुकी है, इसी के द्वारा किया जा रहा था, 22 वर्षीय महिला है, ये कर रही थी। भारत पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1966 में बेंगलोर में 96 में हुआ था, बात ही चुके हैं, ठीक है। मुंबई में इस बार जो प्रतियोगिता हो रहा था, इसमें कितने देश शामिल हुए थे, तो क्या कहिएगा, 115 देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया, ठीक है, और फाइनली वोट किया, वोट करने के बाद ये निकल के आई कि नंबर 1 पे। अब दूसरे बात में आता है, रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है कौन, नीता अंबानी। अभी आपको नीता अंबानी को देखें तो इसी मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होता है, इसी का जो फाइनल है, उसी के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है, ये किसको मिला है, तो नीता अंबानी को मिला है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत चर्चा में बनी रहती है। रिलायंस जो है आपका, रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, और उसी को दिया गया है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया, किसको, नीता अंबानी को। पहली बार तो आपको बताई दी, यानी कहने का मतलब ये हुआ, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से इतने सारे फैक्ट को आपको पता होना चाहिए, पता नहीं रखिएगा तो फंस जाइएगा। तो ये है आपका कौन, यहाँ पे कहाँ गई, ये है आपका नीता अंबानी, इसको क्या दिया है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इस बार दिया गया है, समझ गए बात। तो देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि 2024 का देख लीजिए कि ये आपका क्रिस्टीना पेशच कुमार मिस वर्ल्ड बनी है। अब मिस यूनिवर्स इस बार कौन बनी है, तो इस बार का जो है ना आपका ये हो रहा था आपका एक, ये वहां पे देश है आपका, मतलब ये सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, उसका अल सल्वाडोर, उसी का राजधानी सैन सल्वाडोर है, वहीं पे ये प्रतियोगिता हो रहा था, और वो निकल करके कौन आई, तो क्या कहिएगा, सेनिस पलासियोस क्या है, इस बार का मिस यूनिवर्स है। 2023 का मिस यूनिवर्स अगर कहेगा तो क्या कहिएगा, सेनिस पलासियोस है। और ये इसका दूसरा ये जो है खूबी ये है कि ये जिस देश की है ना, पहली ऐसी बनने वाली अपने देश की मिस यूनिवर्स जीतने वाली, कौन सा देश का है, तो ये आपको हम बता देते हैं, वो देश है आपका, यहाँ पे आता है आपको हम बस दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा अक्सर इन लोग का ना, देश पूछ लेता है कि किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका जो निकारागुआ की है, ठीक है, देखिए ये है आपका निकारागुआ, सेंट्रल अमेरिका का भाग पड़ता है, ये है पनामा, ठीक है, ये कोस्टारिका, ये आपका निकारागुआ की, निकारागुआ की पहली महिला है सेनिस पलासियोस जो मिस यूनिवर्स जीती है, याद रखिएगा। इस बार आयोजन कहाँ पे हो रहा था, तो आपका क्या कहिएगा, यहाँ पे अल सल्वाडोर है, अल सल्वाडोर का राजधानी सैन सल्वाडोर, क्योंकि मिस यूनिवर्स का जो भी चीज करता है वो कौन करता है, अमेरिका वाला करता है, 1952 से ये होता था। तो निकारागुआ की है कौन, सेनिस पलासियोस, जो जीत गई क्या, मिस यूनिवर्स, और मिस वर्ल्ड का जीतने वाली कौन की हो गई है, तो चेक गणराज्य की हो गई है, ठीक है, पेशाच कुआ है, ठीक है, और 71वां है, और 72वां क्या हुआ था आपका, मिस वर्ल्ड हुआ था, सॉरी मिस यूनिवर्स, और ये है आपका चेक गणराज्य। चलिए चेक गणराज्य का थोड़ा सा आपको हम चौधरी दिखा देते हैं, ये देखिए चेक गणराज्य है, ठीक है, चेक गणराज्य किससे किससे सीमा साझा करेगा, इसका राजधानी तो पड़ागा आपको भूल ही दिए, इधर है आपका जर्मनी, इधर है आपका ऑस्ट्रिया, इधर है आपका पोलैंड, और इधर है आपका स्लोवाकिया। चलते हैं आगे। हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त के पद से अपना
क्या किया है भैया, इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है। ठीक है, तो चुनाव आयोग के पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को किसने सौंपा है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जान लीजिएगा। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग अपना चुनाव आयोग को जान लेंगे, फिर उसके बाद आगे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको पहले समझ जाइए, फिर आपको हम सारा चीज देखिए। भारत का एक चुनाव आयोग होगा, एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र बॉडी है, और चुनाव आयोग का स्थापना आपका कितना कहिएगा, 25 जनवरी, क्या कहिएगा, 25 जनवरी, ठीक है, 1950 को हुआ था। ये बात समझ गए। उस टाइम जो है आपका जो चुनाव आयोग था क्या था, एक सदस्यीय था। एक सदस्य कहने का मतलब है सिर्फ जो भी होगा एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उसके साथ कोई भी सदस्य वदस्य नहीं होगा। और ये कब तक चल रहा था, आजादी से लेकर के आपका 1988 तक ये चला, एक सदस्यीय रहा। ठीक है, एक सदस्यीय रहा। ठीक है, ये समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ 25 जनवरी 1950 को जो हम लोग चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था, उस टाइम एक सदस्य था। और ये क्या है, संवैधानिक बॉडी है। क्या कहिएगा, संवैधानिक बॉडी है। आपको बहुत बार पूछ लेता ना कि कौन सा संवैधिक है, कौन सा संवैधानिक है, कौन सा असंवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है। तो ये संवैधानिक बॉडी है। इसके बारे में संविधान में भाग 15 में कहा गया है। क्या कहिएगा, भाग 15 में। और आर्टिकल कितना है इसके लिए, 324 से लेकर 329 तक है। ठीक है, और इसका काम क्या है, निष्पक्ष चुनाव कराना है। जो भी राज्य का आपका विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन हो, सारे का इलेक्शन को कराने का दायित्व किसके पास है, तो क्या कहिएगा, आपका निर्वाचन आयोग के पास है। कैसा भाई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराएगा। ये सारा चीज समझ रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, 1988 में क्या है ना कि आपका एक परिसीमन आया। परिसीमन के बाद आपका निकल करके अच्छा खासा वोटरों की भी संख्या बढ़ा और 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन के बाद क्या किया गया भैया, जो मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके कब कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। तो ये याद रखिएगा, ये आपका बहुत बार पूछ रहे हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, जिसमें से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया भैया, 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, जिससे मतदाता बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब बढ़ गया तो चुनाव आयोग का कार्यभार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब क्या किया भैया, इस चुनाव आयोग को बहुत सदस्यीय बना दिया गया। यानी कितना, एक तो मुख्य होगा और दो क्या हो जाएगा, आपका चुनाव आयुक्त होगा। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त, दो अन्य चुनाव आयुक्त। ये कब तक चला, ये चला आपका 1990 तक चला। 1990 तक चला। फिर इस बहुत सदस्यता को क्या कर दिया, भंग कर दिया गया। फिर चुनाव आयोग में संशोधन हुआ 1991 में, फिर 1993 में इसको बहुत सदस्यीय बना दिया। ठीक है, बहुत सदस्यीय बना दिया। कहने का मतलब क्या है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, दो अन्य चुनाव आयुक्त होगा। और तब से ये सारा चीज आपका चल रहा था। ठीक है, ये तो हो गया आप सदस्य के बारे में। अब इसका कैसे लोग, कौन होगा कि जो निर्वाचन आयोग बन सकता है, तो जब से आपका निर्वाचन आयोग बना था तब से एक चीज चल रहा था कि प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री की अनुशंसा करते थे और जाके राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता था। मगर हुआ क्या, 2022 में आइए। ठीक है, अब इधर ही आइए, जिसके बारे में आ रहे हैं इसी के बारे में आ रहे हैं। फिर 2022 में क्या हुआ, ये जो अरुण गोयल जी हैं, ठीक है, ये अरुण गोयल हैं जो इस्तीफा दिए हैं, इसको जानिए। इसका क्या हुआ ना, 2022 में इसको चुनाव आयुक्त बनाया गया। जब इसको चुनाव आयुक्त बनाया गया तो ये आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये आपका जो है कोई दूसरे पोस्ट में थे। ठीक है ना, आपका जो है कृषि विभाग में थे। ठीक है, बहुत अच्छे पोस्ट में थे। तो वो वहां से आपका 2022 दिसंबर 2022 में ये वहां से क्या होने वाले थे, वो मतलब उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। तो ये क्या हुआ ना कि जब इसका जो है कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उससे पहले ही ये आप नवंबर में रिजाइन कर दिया। कब करिएगा, नवंबर 2022 में रिजाइन कर दिया। और 24 घंटा के भीतर, ठीक है, तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी सलाह दिए और राष्ट्रपति जी इसको नियुक्त कर दिया। किसके बारे में, किसके लिए, तो चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, अन्य चुनाव आयुक्त जो होता है, चुनाव आयुक्त के रूप में इसको क्या कर दिया, इसको बना दिया गया। जैसे ही बनाया तो कुछ लोगों के द्वारा फिर हाईकोर्ट गया, बोला कि ऐसा कैसे होता है, ये आदमी इस पोस्ट पे था, अचानक सा रिजाइन दिया और 24 घंटे के भीतर आपका चुनाव आयोग में मतलब चुनाव आयुक्त भी बन गया, कुछ तो गड़बड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक गाइडलाइन दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकता है। क्या ऐसा कितना जल्दी था भाई कि ये सारा चीज इतना जल्दी होना था, कुछ तो गड़बड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन आया, ये कहा गया कि चुनाव का जो प्रक्रिया है, जो आपका निर्वाचन आयोग में जो भी आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है या अन्य चुनाव आयुक्त होता है, ऐसे करके उसका जो है नियुक्ति नहीं होगा, नियुक्ति प्रणाली में कुछ चेंज करना चाहिए। तो अपने गाइडलाइन में ये कहा कि देखिए इसका जो है नियुक्ति जो होगा चुनाव आयुक्त का या अन्य चुनाव आयुक्त का, सीजीआई उसमें होगा। क्या कहिएगा, सीजीआई होगा, प्लस आपका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ जो आपका लोकसभा का जो विपक्ष का जो नेता होता है वो होगा। ठीक है, विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, ये तीनों मिलकर के उसका नियुक्ति किया जाएगा। फिर आपका 2023 में क्या करती है बीजेपी सरकार, एक विधेयक लेके आती है। विधेयक ला करके सीजीआई को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। क्यों बता रहे हैं, यहीं से इसका कहानी छुपा हुआ है। ठीक है, सीजीआई को हटा दिया, बोला कि नहीं, जो भी चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो, उसका जो भी नियुक्ति में सीजीआई नहीं रहेगा।
और अपना बिल लाया और बिल को आपका लोकसभा राज्यसभा में पास भी कर दिया। इसमें क्या कहा गया कि अब यहाँ पे कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होगा, ठीक है। कैबिनेट स्तर का क्या होगा, मंत्री होगा, सीजीआई नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा, और क्या होगा, आपका लोकसभा में विपक्ष दल का जो नेता है वो होगा। और तीनों ये मिलकर के क्या करेंगे भैया, हम लोग निर्वाचन आयोग, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या नव निर्वाचित आयुक्त को नियुक्ति करेंगे, हम लोग सिफारिश करेंगे, फिर राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्ति किया जाएगा। और ये सिफारिश भी कब होगा, एक खोज समिति बनाया गया था कि एक खोज समिति के द्वारा क्या करेंगे भैया, उसका खोज किया जाएगा। और उस खोज समिति का अध्यक्ष कौन होंगे, कानून मंत्री होंगे, ठीक है, ये भी समझ जाइएगा। तो पहले किसी भी चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, उसका निर्वाचन के, उसका नियुक्ति के लिए ये दो प्रोसेस, पहले क्या होगा, खोज समिति के पास खोज करेगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, कानून मंत्री। फिर ये खोजने के बाद किसके पास भेजेगा, ये आपका होगा, ये पैनल में कौन कौन है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता है, और एक कैबिनेट स्तर का मंत्री है। इसके द्वारा सिफारिश किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या करेंगे भैया, फिर उसको आपका नियुक्ति किया जाएगा, मतलब उसका जो है शपथ दिलाया जाएगा। अब इसमें क्या है, 6 वर्ष का कार्यकाल रखा है या 65 वर्ष, ये दोनों में से जो पहले होगा वो चीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया इस बार आपका बिल में। तो ये आपको जो अरुण गोयल है, अरुण गोयल जी क्या किए हैं, इसको 2022 में बना दिया गया चुनाव आयुक्त। अब ये इसका 2027 में क्या हो रहा था, इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, मगर उससे पहले ये क्या किया, आपका लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, ये क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिए। बोला जा रहा था कि 2025 में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बन सकते थे, ठीक है, 2025 में, क्योंकि अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। राजीव कुमार का कार्यकाल 2025 में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और इसका कार्यकाल 2027 तक था। तो 2025 में कहा जा रहा था कि ये बनेगा, तो ये अचानक बनाया भी गया और अचानक ये रिजाइन भी दे दिया है। तो इसको लेकर के सबके मन में क्या है, एक शंका आ गया है कि कुछ न कुछ है जो कहानी चल रहा है। तो ये इसका नियुक्ति से लेके इसका इस्तीफे तक क्या है, विवाद ही विवाद घिरा हुआ है। तो इतने सारे चीजों को आपको समझते चलना है, नहीं चलिएगा तो फिर आपको कहीं एग्जाम में संबंधित पूछ दिया जाए, जो भी सारा चीज बताया है यहाँ से याद रखिएगा। तो अभी जो निर्वाचन आयोग हम लोग का था, इस निर्वाचन आयोग में क्या हो गया था, इस निर्वाचन में पहले थे दो, एक तो अनूप चंद्र पांडे जो आपका फरवरी में ही वो रिटायर हो गए, ठीक है ना, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। और निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त हो या निर्वाचन आयुक्त हो, कार्यकाल याद रखिएगा 6 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, इन दोनों में से जो भी होगा वो अपना सेवा मुक्त समझा जाएगा। तो एक पद पहले से खाली था, और एक जो दूसरा अरुण गोयल थे ये भी इस्तीफा दे दिया है। और अभी हम लोग का निर्वाचन आयोग क्या है, सिर्फ जो मुख्य आयुक्त है सिर्फ वही बैठा हुआ है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी 15 तारीख को बोले हैं कि हम अपना बैठक बुला रहे हैं, उसमें तुरंत क्योंकि सब तो उसी के पास है, एक कैबिनेट मंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, तुरंत उसका जो है क्या करेंगे, नियुक्ति कर दिया जाएगा, सिफारिश कर दिया जाएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त का क्या होता है, नियुक्ति किया जाता है। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये है और ये है, ये तो राजीव कुमार जी है, इसको आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यही है, 9 मार्च को ये क्या कर दिए थे भाई, राष्ट्रपति के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। गोयल नवंबर 2022 में चुनाव आयोग के पदभार ग्रहण किए थे और उसका कार्यकाल 2027 तक था, जो सारा चीज आपको हम बता दिए। तो निर्वाचन आयोग से जो भी संबंधित चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, हम बता चुके हैं। चलिए, किस राज्य सरकार ने महातारी वंदन योजना शुरू किया, ठीक है। महातारी वंदन योजना कहने का मतलब क्या है, जितने भी महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाओं को क्या किया जाएगा, 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा, ठीक है, और सीधे इसके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कौन किया है भाई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, यहाँ पे विष्णुदेव साय यहाँ पे क्या क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। इलेक्शन हुआ था, छोटा सा राज्य है और ये आपका राज्य बना था 2000 में, और कैवा राज्य था, ये 26वां राज्य था, ठीक है। तो याद रखिएगा 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, के तारीख को 1 नवंबर 2000 को बना था। और फाइनली यहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ था, यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उसी के द्वारा ये जो है ये वहां पे इलेक्शन के समय में घोषणा किया गया था, अगर हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना देंगे। उस योजना का नाम क्या रखा है, महातारी वंदन योजना। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका वर्चुअली क्या किया है, उद्घाटन किया गया। अच्छा खासा महिला इसको कवर किया जाएगा। थोड़ा छत्तीसगढ़ का सीमा देख लीजिए, बहुत बार पूछ लेता है कि कितने स्टेट से लगता है और कौन कौन सीमा साझा करता है। तो ये जानिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा लगाएगा, फिर इधर मध्य प्रदेश, ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ सीमा साझा नहीं करता, एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये आपका उड़ीसा है और ये आपका झारखंड है। तो कितना स्टेट हो गया, यहाँ से शुरू कीजिएगा। उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना 4, उड़ीसा 5, झारखंड 6। बहुत बार पूछता है छत्तीसगढ़ कितने स्टेट के साथ, क्योंकि देखो लंबा है, देखिए ऐसे इस टाइप का शेप है, इस टाइप का शेप है, तो कोई भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फंस जाता है, और फंसने की वजह से आदमी फंस जाता, नहीं पता है। तो ये 6 स्टेट ऐसा है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, एकदम रट लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना, उड़ीसा 5 और एक आपका झारखंड जो आपका सीमा साझा करता है। अभी आप हाल फिलहाल में यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड का भी यहाँ पे आपका निकला है, ठीक है, सबसे बड़ा कोल फील्ड है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको हम एक दिन बताएंगे। वो कोल फील्ड बहुत ज्यादा आपका इंपोर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा कोल फील्ड कोयला का खदान है यहीं पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की महातारी वंदन योजना
को वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस योजना के तहत जो भी विवाहित महिला है उसको कितना रुपया दिया जाएगा, 1000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साई है, और अभी हाल फिलहाल में आपका इसका जो है इलेक्शन हुआ था। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत ने किसके साथ एफटीए पर 1000 बिलियन, मतलब 1000 बोलता 100 बिलियन, ठीक है, यानी क्या कहिएगा, 100 अरब डॉलर कहिए या 100 बिलियन कहिए। बहुत आदमी का कंफ्यूजन ये रहता है कि 100 अरब डॉलर कितना हुआ, तो 100 अरब को ही हम लोग बिलियन कहते हैं। ठीक है, एक मतलब क्या 100 बिलियन डॉलर का निवेश पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। बहुत भी इंपॉर्टेंट है, वाटर सेट मूवमेंट कहा गया है पीयूष गोयल के द्वारा, और पीयूष गोयल के प्रेजेंस में ये सारा चीज हुआ है। तो होता क्या है एफटीए पर, इसको समझिए। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड आपका क्या एग्रीमेंट होता है। ये क्यों होता है, देखिए, दो देशों या उससे अधिक देशों के बीच जो व्यापार में जो आप बिजनेस व्यापार करते हैं, तो व्यापार संबंधों को क्या करते हैं, बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, मजबूत करने के लिए, या व्यापार संबंध में जो भी आपका बाधा होता है, बाधा को दूर करने के लिए जो साइन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफटीए कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहिएगा, व्यापार संबंधों को बेहतर बनाना, या व्यापार संबंध में जो भी आपका जो बाधा आता है उस बाधा को दूर करने के लिए जो दो देश या दो से अधिक देश आपस में जो समझौता करता है उसी को एफटीए कहेंगे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहेंगे। भारत क्या है, कई देशों के साथ एफटीए कर रखा है। ठीक है, लगभग 13-14 ऐसा देश है जिसके साथ हम लोग एफटीए किए हुए हैं। उनमें से आपका क्या कहिएगा, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, यूएई है। ठीक है, उसके बाद आसियान समूह है। ये सारे देश के साथ हम लोग का एफटीए के साथ क्या है, आपका समझौता किया हुआ है। ये होता क्या है तो बता ही दीजिएगा कि दो देशों के बीच जो व्यापार होता है संबंध को बेहतर बनाना है, जो या व्यापार में जो बाधा है उस बाधा को दूर करना है, इसी के वजह से एफटीए करता है। इस बार क्या हुआ, पहली बार यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपीय देशों के साथ किसी के साथ हम लोग एफटीए पर समझौता किए। पहली बात, व्यापार तो हम लोग आराम से कर ही सकते हैं, और दूसरा बात क्या है कि 100 बिलियन अरब डॉलर का जो निवेश है ना वो भी है, यानी 15 साल में आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो देशों के साथ हम लोग व्यापार एफटीए पर एग्रीमेंट किए हैं उसको क्या है 15 वर्षों में हमारे यहाँ पे 100 बिलियन अरब का निवेश भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 वर्षों में क्या कहिएगा, 10 वर्षों में 50 बिलियन की बात है, और फिर 5 वर्षों में 50 बिलियन का क्या करेंगे ये लोग, इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, व्यापार अलग बात है और इन्वेस्ट अलग बात है। अब इस इन्वेस्ट से क्या होगा, जैसे नेस्ले कंपनी का नाम सुने, स्विट्जरलैंड का है, चॉकलेट वॉकलेट बनाती है, बहुत फेमस रहता है, खाते होइएगा आप लोग। ठीक है, दूध का बहुत प्रोडक्ट मिलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, अपने आप में ब्रांड है वो। ठीक है, इस तरह का उत्पाद अगर अपने इंडिया में आएगा तो रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, लोग को थोड़ा सस्ता भी मिलेगा, है कि नहीं है। इस तरह की चीजों को व्यापार, अब यहाँ पे उसका अपना फैक्ट्री बनाएगा, रोजगार तो मिलेगा मिलेगा, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो कितना करना है भाई, 100 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो किसके साथ है ये हस्ताक्षर हुआ है, तो ये आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, इस एसोसिएशन में आपका 4 देश आता है। कौन कौन देश आता है आपको बता देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना बिल्कुल भी जरूरी है, नहीं जानिएगा तो फंस जाइएगा। ये है आपका देश। ठीक है, जो यूरोपियन देश है ईएफटीए, इसका मतलब क्या होता है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन होता है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। क्या कहिएगा, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ नाम है इसका। और इसमें कितने देश, क्या कहिएगा, 4 देश। कौन कौन देश, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के पास में एक छोटा सा देश है लिंचेस्टाइन, उसका नाम सुनते हुइएगा, ये लिंचेस्टाइन है। ये 2 देश यहाँ पे हो गया। और इन लोग का मुद्रा क्या है, मुद्रा तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, इन दोनों का मुद्रा है आपका फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंक, इसका यूरो मुद्रा नहीं है, यूरोपीय देश में होने के बाद भी इसका मुद्रा यूरो नहीं है। इन लोग का जो व्यापार होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, तो ये याद रखिएगा, यूरोपीय संघ में है बट इसका मुद्रा यूरो नहीं है। कौन सा है, इसका फ्रैंक है। अब यहाँ पे आइए, आपका ये कौन है भैया, ये आपका नॉर्वे है, और इसका यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, करोन। ठीक है, बहुत बार पूछता है कि करोन मुद्रा कहाँ का है, तो आपका ये नॉर्वे का है, और ये आपका आइसलैंड। ये चारों देशों का एक जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन मतलब मुक्त व्यापार संघ कहते हैं। कितना देश, 4 देश। यही चारों देश के द्वारा मिल करके आपको भारत में 100 बिलियन का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक। ठीक है, और देखिए ये तो बड़ी देश है, ये है आइसलैंड का ज्यादा रोल नहीं है, लिंचेस्टाइन का भी ज्यादा रोल नहीं, ज्यादा रोल है नॉर्वे का। और नॉर्वे को ये जानिएगा, अगर पूछ दे कि नॉर्वे में क्या है, नॉर्वे ना आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए बहुत सारा सॉलिड है ये। ठीक है, तो ये सारा चीज का टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा तो हम लोग के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का तो राजधानी जानते ही है, देख क्या बर्न है। और ये आपका आइसलैंड है, आइसलैंड का राजधानी रिकयाविक है। विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी अगर कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, आइसलैंड का ही है। ठीक है ना, ये 4 देश आता है, किसमें क्या कहिएगा, ईएफटीए में। ईएफटीए में क्या कहिएगा, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं। समझिए मेरी बात को, सारा का सारा यहाँ पे कोई लफड़ा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा इसकी चीजों को हम लोग देख लेंगे। तो यही है, ईएफटीए के साथ हम लोग क्या किए हैं, एफटीए पर समझौता किए हैं। हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ किए थे, अभी कितने 14-15 बोल दीजिएगा कि इतने ही ईएफटीए के साथ हम लोग का समझौता है।
भारत ने नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ क्या किया है, व्यापार और आर्थिक भागीदारी के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश भारत में 15 वर्षों तक क्या करेगा भाई, $100 अरब करेगा। और इस 15 वर्षों को दो भागों में बांट दीजिएगा, इस 15 वर्षों को दो भागों में, 10 वर्षों में 50 बिलियन करना है, और ठीक है, फिर 5 वर्षों में 50 बिलियन करना है। ठीक है, तो 5 वर्षों में इतना 10, तो कहने का मतलब है टोटल 100 बिलियन करना है। और ये 3 देश EFTA में कौन कौन देश, लिंचेस्टन पूछ देगा कि EFTA में कौन कौन देश नहीं आता है, तो क्या कहिएगा, अब स्विट्जरलैंड आता है, उसके बगल में लिंचेस्टाइन आता है, ऊपर में जाइएगा तो नॉर्वे आता है, और उसके बगल में जाइएगा तो आइसलैंड आता है। ये 4 देश इसमें आता है। ठीक है, और EFTA में शामिल देश आपको जो बता ही दिए हैं, तो ये सारा चीज आपका इंपोर्टेंट है। चलते हैं आगे, सब कुछ समझ गए होंगे, चलते हैं। ये क्या है, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। देखिए, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से खेला जाता है, ठीक है ना, फुटबॉल से संबंधित है, और इस बार का ये 77वां सीजन हो रहा था। कितना कहिएगा, 77वां सीजन हो रहा था। अरुणाचल प्रदेश में खेला, वहां पे इसका एक गोल्डन जुबली करके एक स्टेडियम है, वहीं पे खेला जा रहा था। किसके बीच, गोवा के बीच और सेना के बीच। सेना कहीं पे आपको सर्विसेज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, इसी वजह से हम दोनों लिखते हैं, सेना हो या सर्विसेज हो, दोनों एक ही है। ये दोनों के बीच खेला जा रहा था, और 3-1 से ये जो है आपका गोवा हार गया है, सर्विसेज जीत गया है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी बहुत बार पूछा है, पिछले बार 2022-23 वाला जो सीजन था वो आपका कर्नाटक जीता था, ये भी याद रखिएगा। 22-23 वाला सीजन कर्नाटक जीता था, और 23-24 वाला सीजन कौन जीता है, तो क्या कहिएगा, सेना जीता। किसको हरा के, गोवा को हरा के। कैमा सीजन हो रहा था, 77वां सीजन हो रहा था। ठीक है, कहां पे हो रहा था, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था। ये बात समझ गए हैं। तो इस बार देखिए, आपका जो सर्विसेज जीता है ना, ये 7वीं बार जीता है। कितना बार कहिएगा, ये है आपका सर्विसेज। ठीक है, ये 7वीं बार जीता है। सर्विसेज में गोवा को 1-0 से हराकर 7वीं बार ट्रॉफी जीता है। संतोष ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ था, 1941 से हुआ था। ठीक है, और यहीं पे कहेगा कि सबसे पुराना फुटबॉल जो है कौन सा कप है, भारत में होता है, तो क्या कहिएगा, डूरंड कप होता है। ठीक है, ये आपका कब 1888 से होता है, ये तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। बहुत बार पूछ लेता है कि सबसे पुराना ट्रॉफी भारत का फुटबॉल का कौन सा है, तो डूरंड कप है। और सबसे पुराना क्लब कौन सा है, तो क्या कहिएगा, मोहन बागान है। ये मोहन बागान का स्थापना आपका 1889। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है आपका मोहन बागान। ये बात समझिए, चाइना वैना तो बहुत दूर की बात। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान था, 1889 में इसका स्थापना हुआ था। और सबसे पुराना कप कहेगा तो क्या कहिएगा, डूरंड कप है। क्या कहिएगा, डूरंड कप। बहुत बार पूछ लेता है, तब फंस जाइएगा। ठीक है, डूरंड कप जो है आपका सबसे पुराना कप है। और ये जो आपको संतोष ट्रॉफी पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा है, 1941 में हुआ था। और इस बार का सीजन में क्या था, 77वां था। कौन जीता, तो क्या कहिएगा, सेना जीता। किसको हरा के, गोवा को हरा के। समझ के बाद, और भी आपका फुटबॉल में ये घरेलू लोग बहुत सारा होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होइएगा, जैसे जैसे होता है हम आप बताते चलते हैं। तो ये सारा चीज है, मेरे हिसाब से समझ गए हैं। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। चलते हैं आगे। आगे आते हैं, ये क्या होता है भाई, क्रिकेट। क्रिकेट में आइए, क्रिकेट का ICC जानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। ये जो है ना आपका जो है काउंसिल के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आपका कल दुबई से रैंकिंग निकाला गया है। उस रैंकिंग में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 में पहुंच गया है। तो क्या कहिएगा, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कौन सा टीम है, तो भारतीय टीम है। किसको पीछे, ऑस्ट्रेलिया को। क्यों जीते भाई, धर्मशाला में इंग्लैंड के साथ 5वां आपका क्या हो रहा था, टेस्ट क्रिकेट हो रहा था, वहां पे हम लोग उसको हरा दिए। और हम लोग फाइनली तीनों फॉर्मेट में, वनडे, T20 और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में हम लोग नंबर 1 में पहुंच गए। ठीक है, तो कल ही का बात है, ICC के द्वारा ये चीज आपका किया गया। ठीक, भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। T20 में हम लोग पहले से थे, वनडे में भी हम लोग पहले से थे। ये सारा चीजें। अब दूसरी बात एक आई, इंग्लैंड का एक क्रिकेटर है, ठीक है, जेम्स एंडरसन नाम है उसका। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, यानी 147 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 700 विकेट आपका जो है सबसे पहले जो है तेज लेने वाला गेंदबाज बन गया। क्या नाम रखिएगा, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन कहाँ के क्रिकेटर है, इंग्लैंड के हैं। टेस्ट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, कहाँ के, इंग्लैंड के। क्या है, जेम्स एंडरसन नाम है। चलते हैं आगे। तो क्रिकेट से जो भी संबंधित है, एक ही साथ उसको रख करके हम आपको बता देते हैं। चलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने के लिए छोड़ दिया। फ्रेंच ओपन 2024 का आपका आयोजन हो रहा था। ठीक है, और इसमें ये आपका बैडमिंटन में किया जाता है। पुरुष युगल का खिताब अपने भारतीय सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और कौन है, चिराग शेट्टी। ये दोनों बंदा क्या भैया जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इसको खेल रत्न भी दिया गया। क्या कहिएगा, खेल रत्न भी इसको दिया गया था। किसको, यही बंदा को आपका सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को खेल रत्न भी दिया गया है। ये लोग बैडमिंटन करते हैं, पुरुष युगल जोड़ी है। फ्रेंच ओपन का जो पुरुष युगल का खिताब है वो किसने जीता है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीत लिया है। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलना है। चलते हैं, आते हैं यहाँ पे अपना किसके वजह पे, गामिनी के पास। ये गामिनी क्या है, तो ये समझिए कि 2022 में हम लोग प्रोजेक्ट चीता शुरू किए थे। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका महादेश के कई देशों के साथ चीता लाना था, जिससे हम लोग नामीबिया से 8 चीता लाए थे, और फिर साउथ अफ्रीका से कितना चीता लाए थे, 12 चीता लाए थे। तो ये चीता कब लाए थे, फरवरी 2023 में लाए थे। कब कहिएगा, फरवरी 2023 से लाए थे। कहां से, अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से
कितना 12 चीता लाए थे। तो उसी 12 चीता में से एक चीता था आपका कौन, गामिनी, और गामिनी ने क्या किया भाई, अपना शावक को जन्म दिए। कितना शावक दिए, 5 शावक, और इन लोग को लाके रखे थे कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में आपका कूनो नेशनल पार्क है। आप लोग भरी पता होगा कि वहां से एक कूनो नदी जाता है, वही नदी, वही कूनो नेशनल पार्क में ला करके छोड़ा गया था ये सारा चीता। बहुत सारा चीता मृत्यु भी हो गया और बहुत सारे बच भी गए हैं। इस तरह से टोटल शावक की संख्या हमारे इंडिया में अभी कितना हो गया है, 13 हो गया है जो भी चीता आई हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो 5 शावक को जन्म दी है ये कहां से लाया गया था, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से गामिनी को लाए थे। नामीबिया का ये गामिनी नहीं है, गामिनी कहाँ की है, दक्षिणी अफ्रीका की है, जो 5 शावक को जन्म दिए। अभी टोटल शावकों की संख्या अपने यहाँ पे इंडिया में कितना हो गया, 13, और टोटल चीता की संख्या क्या कहते, क्या कहिएगा, 26। और ये सारा चीता कहाँ पे है, तो कूनो नेशनल पार्क में है, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में। ऐसा नहीं कहिएगा कि कहीं और है, ठीक है, सारा कूनो ही मिला के छोड़े हैं और सारे चीता वहीं पे है। भारत में चीतों की संख्या कितना है, 26 है। जैसे हम लोग बाघ को पढ़ते हैं ना जी, तो बाघ की संख्या कितना, 3167 है। तो उसी तरह से इसको भी आप याद रखिएगा, शावक है। और दक्षिण अफ्रीका तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। कब लाए थे दक्षिण अफ्रीका से, 2023 से। पहली बार कहां से लाए थे, नामीबिया से 2022 में। चलते हैं आगे। अभी हाल फिलहाल में आपको एक तेंदुआ रिपोर्ट, एक दो तेंदुआ था, एक हिम तेंदुआ और एक तेंदुआ। तो जो तेंदुआ रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में भारत में अभी टोटल तेंदुआ की संख्या कितना है, 13,874 है, जिसमें से सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में कितना है भाई, 3907 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। और सबसे अधिक अगर कहेगा कि तेंदुआ किस टाइगर रिजर्व, मतलब किस कौन सा जो है आपका रिजर्व में है, तो क्या कहिएगा, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में आपका सबसे अधिक तेंदुआ है, ठीक है। और हिम तेंदुआ अगर पूछेगा कि सबसे, क्योंकि हिम तेंदुआ का भी पहली बार जनगणना किया गया, जो सबसे अधिक आपका कहाँ पे है, लद्दाख में। हिमस जानते हैं, हिमस आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आपका वो रहता है क्या, हिम तेंदुआ रहता है। और हिम तेंदुआ को अभी किर्गिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक भी घोषित किया गया था। तो यहाँ से संबंधित जो भी चीजें हैं ये आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि आपको कुछ छूटे नहीं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था, जिसमें से अभी टोटल हम लोग के यहाँ पे 54 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, रानी दुर्गावती अंतिम था, 54वां है, ठीक है। और वो आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट के रूप में भी आपको मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सबसे अधिक तेंदुआ भी मध्य प्रदेश में ही है। अगर तेंदुआ कहेगा कि किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक तेंदुआ है, ठीक है, तो वो नागार्जुन आप सागर श्रीशैलम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन था, ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आपको हम जितना भी है सारा चीज बता दिए। आपका ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया है, ठीक है। कल के वीडियो में ऑस्कर अवार्ड के बारे में बताएंगे, ठीक है। ओपेनहेमर को इस बार ऑस्कर अवार्ड में भी आपका क्या किया है, बाजी मारा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को, क्वेश्चन को कल हम लोग देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।